आपको चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। ये कोटा का लैंडमार्क सिटी इलाका है। इन बिल्डिंग्स की बालकनीज पर अगर आप ध्यान से नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि लोहे के जंगले लगे हुए हैं। जंगले जिसको यहाँ की भाषा में, जिला प्रशासन की भाषा में एंटी सुसाइड नेट्स कहा जाता है। कुछ दिन पहले हम सब ने तस्वीरें देखी। हम YouTube की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए वो वीडियो या वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते जहाँ पे स्प्रिंग वाले पंखे लगाए गए थे। उसके साथ साथ जो दूसरा मेजर बताया गया वो यही कि बालकनियों में आप ऐसे नेट्स लगवाइए जिसके कारण बच्चे कूद ना पाए, बच्चे वहाँ से कूद के जान ना दे पाए। तो ये जो बालकनीज हैं जिसमें आपको नेट लगी हुई दिख रही है, ये उसी बात का उदाहरण है कि इसको ऐसा बनाया गया कि बालकनियों से कोई भी कूद कर अपनी जान न दे दे। उसके लिए, उस प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे लगाया गया है इस तरह। जो दूसरा स्टेप है स्प्रिंग वाले पंखे, वो पंखों की स्प्रिंग बेचने वाले जो कोटा में बेचते हैं, राधे श्याम जी हमारे साथ हैं। आप पहले हमें वो स्प्रिंग दिखाएंगे कि आखिर वो काम कैसी करती है या क्या सिस्टम है उसका। मैम एक तरह से डिवाइस होता है जो कि अपना जो पंखे की रोड होती है उसके अंदर ये लगाया जाता है। जो पंखे के साथ रोड आती है उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह हम ये वाली रोड लगाते हैं। ये रोड लगाते हैं, ये ऐसे के ऐसे गोल्ड लाइफ, हाँ गोल्ड लाइफ कंपनी की रोड है ये लगाई जाती है। ऐसे कैसे लगा इंस्टॉल कर देते हैं इसको पंखे के पीछे, है ना मैम। अच्छा। इसको लटकाने के बाद इस पर 18 से 20 किलो वेट पड़ता है तो ये ऐसे खुल जाता है मैम। अच्छा, पहले इसको ये खुल गया है। हाँ। एक बार खुलने के बाद दोबारा नहीं होता यूज। अच्छा, ये नहीं खुलेगी। 18 किलो 20 किलो के होने के बाद ये खुलेगा। अच्छा, पंखे पे लटकाने के बाद सुसाइड 18 करेंगे। से 20 किलो कोई वजन आएगा तभी ऐसे खुल जाएगा और खुल के ऐसा हो जाएगा। खुल के ऐसा हो जाएगा, ठीक है मैम। अच्छा, एक मिनट आप इसे पकड़िए। और ये कितना खींचता है मैम? ये जितना वेट होगा बंदे का उतना खींचेगा, उसके सिर पे लगेगी भी नहीं। और ये अंदर का जो तार है ब्रेक हो जाएगा, इससे उसको करंट भी नहीं आएगा और वो जितना भी वेट अगर उसका होगा उसी हिसाब से नीचे आता जाएगा। अच्छा, सडनली ऐसा नहीं कि एकदम गिर जाएगा, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे आएगा ताकि उसके चोट भी नहीं आए और उसका मतलब करंट भी नहीं आए। तो ये चीज़ है। ये रॉड आप कहाँ से, मतलब कहाँ से लेते हैं? ये बॉम्बे में गौरव भैया रहते हैं तो उन्हीं का ही ये उनका प्रोडक्ट है, उन्हीं कंपनी का गोल्ड लाइफ का। तो वहाँ से मुझे भेजते हैं, मैं कोटा में सप्लाई हम इसी की देते हैं। मैं खुद ही सप्लाई करता हूँ उसमें। अच्छा, हाँ। तो ये एक रॉड कितने की आती है? लगभग 250 से 260 के समथिंग आती है। गौरव अशानी नाम है शायद उनका। इसके बारे में जानकारी हमें ये मिली जब हमने पढ़ा, रिसर्च किया। ये जो गोल्ड लाइफ कंपनी है ये उन्हीं की कंपनी है, वो ही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। 2007 में गौरव जी के जो पिताजी हैं उन्होंने इसे 2007 से उनका कोई आइडिया था कि किस तरह से जब जो मेजर सुसाइड होते हैं 90% सुसाइड होते हैं वो ज़्यादातर पंखे के लटक के होते हैं। हाँ। तो उन्होंने एक आइडिया है कि ऐसा नहीं कि अपन कोई डिवाइस ऐसी बनाएं जो पंखे से सुसाइड हम एक मतलब उसका सहयोग कर सकें कि कोई पंखे से झूले तो सुसाइड ना कर पाए। तो इस वजह से उन्होंने आधा किया। उसके बाद 2017-2018 में जब लैंडमार्क सिटी आए उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया और हमसे बातचीत की। फिर उसके बाद हमने उनसे रोडें बेचना स्टार्ट किया। तो इससे लगभग हम 3 से 4-5 ज़िंदगी बचा भी चुके हैं मैम। तो एक तरह से हम ये है कि मतलब सहयोग कर सकते हैं हम किसी की जान, मतलब कोई सुसाइड ना करे इसके। तो आप 2017 से बेच रहे हैं, क्या उस टाइम पे इतना क्रेज था या अभी जब जिला प्रशासन का ऑर्डर आया है? जिला प्रशासन से जब से ऑर्डर आया मैडम, जब से फिर ये क्रेज ज़्यादा बढ़ा है। पहले इतना क्रेज नहीं था। पहले नॉर्मल जिनको लगता था कि यार एक ये मतलब जैसे हेलमेट होता है बचाव के लिए, वैसे रोड थी तो जिसने अच्छा लगा उसने खरीदा, जिसको नहीं लगा उसने नहीं खरीदा। लेकिन जब से जिला प्रशासन से जब से आया है तब से इन्होंने हमारी डिमांड बढ़ी है मैम। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये तो एक तरह से जरिया है मैम। हाँ। ये एक तरह से जरिया है, मतलब सुसाइड, जैसे बच्चा सुसाइड पंखे पे लटके तो कम से कम वो सुसाइड ना कर पाए, एक जरिया है मैडम हम। और इसके अलावा आपको लगता है कि ये सही फैसला है या वो रोक पाने में सफल होगा ऐसी घटनाओं को? मैम जैसे क्या होता है, पंखा है, अब जैसे ज्यादा कर सुसाइड पंखे से करते हैं तो एक तो जरिया है मैम रोकने में। देखो ये लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों को पता हो कि पंखे में ये लगा है या यही है तो कोई और भी रास्ता अपनाया जा सकता है। मतलब ये एक रास्ता है ना। जरिया है, क्या मैम वही बोला मैंने, एक जरिया है। ये जरिया है हमारा ताकि हम इससे मतलब बच्चों की जान बचा सकें। हाँ। ऐसा नहीं कि 100% हम जान बचा लेंगे उनकी, ऐसा नहीं है। उसका मेन तो माइंडसेट है, उसकी काउंसलिंग होना जरूरी है, उससे बातचीत करना जरूरी है, उससे उसकी फैमिली से बात करना जरूरी है, गेट टुगेदर होना जरूरी है। हॉस्टल वालों को, पीजी वालों को, कोचिंग वालों को, जो भी यहाँ की लोकेलिटी है उसको भी पता होना चाहिए कि अपने जो बच्चा रह रहा है अपने साथ, जो बच्चा अपने पीजी में रह रहा है या हॉस्टल में रह रहा है उससे बातचीत कर सकें, उसको डेली अपना ऑब्जर्वेशन करें, उससे वार्डन को टच करें, रात को एंट्री वगैरह करवाएं, पता रहे खाना खाया कि नहीं खाया, वो कोचिंग गया कि नहीं गया, ये भी चीज़ पता होना चाहिए मैम। क्योंकि ये पता होगी तभी पता चलेगा। मैम मैं एक चीज़ कहना चाहता था, किसी ना किसी का दोस्त होता है जो मरता है, किसी ना किसी का दोस्त रहता है। हमें चाहते हैं कि वो जो बच्चा जो दोस्त होता है वो खास है उसके लिए। अगर दोस्त से बात करना बंद कर दे
खाना खाना आना जाना बंद कर, तो समझ जाओ उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी होती है किसी परिस्थिति में। और ज़्यादातर जो सुसाइड होते हैं ज़्यादातर माँ बाप के प्रेशर से होते हैं, लेकिन बस ये कि जैसे हमने जो हमारा जो एंटी सुसाइड रोड है, ये एक जरिया है ताकि बच्चे की हम ज़िंदगी बचा सकें। अगर एक भी जान बचती है हमारे थोड़ा सुसाइड एंटी रोड लगाने से, तो ये हमारे लिए सहयोग की बात होगी। मैं आपके प्रोडक्ट या जो आप जिस चीज़ को बेच रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, लेकिन मेरा सवाल ज़िला प्रशासन के उस ऑर्डर पर है कि क्या ये ज़रिया ज़्यादा सही है? क्या आप ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम कर रहे हैं, या आप इसके लिए तो मैंडेटरी करने का आदेश दे रहे हैं? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर काउंसलर्स मैंडेटरी होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट मैंडेटरी होने चाहिए, जो बच्चों को सुने, बच्चों की समस्याओं को सुने, उन्हें ऑब्जर्व करे, वो ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए? मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या सही डायरेक्शन में है? मुझे नहीं पता, ये मेरे मन में बस सवाल आया इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसे नेट्स लगा देने से या ऐसे पंखों में स्प्रिंग लगा देने से वो जो अटेम्प्ट है या वो जो माइंडसेट है वो कम होगा? जान तो बच सकती है अगर ऐसा अटेम्प्ट किया गया तो, लेकिन और भी रास्ते हैं, और भी ज़रिया है। आप उस माइंडसेट को कैसे फुल स्टॉप लगाओगे, उसे कैसे रोकोगे? ये सोचने वाली बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी रूहानी है। कोटा से हमारी कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर क्या माहौल है, क्या है इसकी असल तस्वीर, इश्तिहारों से अलग और खबरों से अलग, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।